नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स और इनका प्रयोग कब किया जाता है, किन स्थितियों में होता है। साथ ही साथ में हम जानेंगे अ से लेकर अंग तक यानी इन अक्षरों से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पर्याय का अर्थ होता है समान यानी कि सेम मीनिंग वर्ड। जैसे सूर्य के लिए हम सूरज, दिवाकर, दिनेश, दिनकर इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी ये सभी सूर्य के दूसरे नाम हैं और इनका अर्थ वही है जो कि सूर्य शब्द का अर्थ होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्द यानी समानार्थी शब्द। लेकिन बच्चों, ये जरूरी नहीं कि उस शब्द का प्रयोग हर जगह पर हो सके। जैसे यदि हम कहें सूर्य उदय हो गया है, तो यहाँ पर हम दिवाकर उदय हो गया है का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही हम कह सकते हैं कि दिनेश उदय हो गया है। लेकिन हम ये अवश्य कह सकते हैं कि सूरज उग गया है या सूरज निकल आया है, दिनकर उदय हो रहा है, परंतु दिनेश और दिवाकर का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर पर्यायवाची देखने में तो समान होते हैं, लेकिन हर एक शब्द की अपनी विशेषता भी होती है, इसलिए वो एक दूसरे से थोड़े अलग भी होते हैं। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए आइए जानते हैं हिंदी में कितने पर्याय हैं जो कि अ से अंग तक आते हैं। अंकुश यानी रोक, रुकावट, नियंत्रण, प्रतिबंध और दबाव। अंक, अंक के लिए संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान और चिन्ह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग, अंग को हिस्सा, भाग, खंड, टुकड़ा और अवयव भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि के लिए आग, अनल, पावक, दहन और जातवेद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंचल, अंचल के समानार्थी हैं पल्लू, छोर, प्रदेश, आंचल और किनारा। अगला शब्द है अमृत। अमृत का समानार्थी है अमीय, पीयूष, अमी, सोम और सुधा। अगला शब्द है अचानक। अचानक के समानार्थी हैं अकस्मात, अनायास, एकाएक, दैवयोग। इसके बाद है अपमान। अपमान के लिए हम अनादर, निरादर, तिरस्कार, अवमानना इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अभिलाषा के लिए कामना, मनोरथ, इच्छा, चाह, लालसा और आकांक्षा। इसके बाद आता है अतिथि। अतिथि के लिए मेहमान, पाहुन, अभ्यागत और आगंतुक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अहंकार, अहंकार के लिए दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद और घमंड। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम और तमस। अली, अली यानी भंवरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग और मिलिंद तथा मधुप। इसके बाद आता है असुर। असुर दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस और निशाचर। अद्भुत यानी निराला, अनुपम, अनूठा और अभूतपूर्व। अंतःकरण यानी मन, हृदय, अंतर्मन और अंतरात्मा। अलंकार यानी गहना, जेवर, आभूषण, भूषण और विभूषण। अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, आवभगत। अदालत, कचहरी, न्यायालय, दंडालय। अपराधी, गुनहगार, कसूरवार और मुल्जिम। अगला है अत्याचार। अत्याचार के लिए अन्याय, हिंसा, अनाचार और व्यभिचार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत यानी अधिक, अतिशय, अत्यधिक, काफी और बेहद। अंधा, सूरदास,
नेत्रहीन और दृष्टिहीन। अनुमान, अटकल, अंदाजा, अंदाज और आकलन। अनपढ़, निरक्षर, अशिक्षित, जाहिल और असाक्षर। इसके बाद अन्य शब्द हैं अदृश्य यानी अगोचर, ओझल, अंतर्धान, लुप्त या फिर गायब। अधिकार, हक, स्वामित्व, स्वत्व, आधिपत्य। अनुरोध, विनय, विनती, आग्रह और प्रार्थना। अनुमति, आज्ञा, मंजूरी, स्वीकृति, इजाजत। अशुद्ध, दूषित, अपवित्र, मलिन, गंदा। अवकाश, छुट्टी, समय, मौका, फुर्सत, विश्राम। अल्प, अप्रचुर, कम, थोड़ा, न्यून, नाममात्र। असमंजस, दुविधा, हिचक, अनिश्चय। असमंजस, दुविधा, हिचक, अनिश्चय, उहापोह, कश्मकश। अवैध, अमान्य, नाजायज, गैरकानूनी, नियम विरुद्ध। अवस्था, आयु, उम्र, वय, दशा, हालत और स्थिति। अभागा, बदनसीब, भाग्यहीन, बदकिस्मत, हतभाग्य। अभिप्राय, तात्पर्य, आशय, मतलब, उद्देश्य और प्रयोजन। अपराध, दुष्कर्म, दोष, पाप, कसूर, खता और जुर्म। अपकार, अहित, अमंगल, अनिष्ट, हानि और बुराई। अपनापन, स्वत्व, निजीपन, अपनत्व और आत्मीयता। आचरण, चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। आश्चर्य, अचरज, अचंभा, विस्मय, कौतुक और हैरानी। आशीर्वाद, आशीष, शुभकामना, आशीर्वचन, मंगल कामना। आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु। आनंद, आमोद, उल्लास, प्रसन्नता, हर्ष और आह्लाद। आहार, खाद्य पदार्थ, भोजन, भोज्य पदार्थ। आकाश, गगन, नभ, अंबर, आसमान, व्योम और शून्य। आनन, चेहरा, मुखड़ा, मुंह, मुखमंडल और मुख। आलय, घर, गृह, सदन, निकेतन, आवास, धाम। आरंभ, श्री गणेश, प्रारंभ, शुरुआत, अथ, आदि और शुरू। आश्रय, अवलंब, सहारा, आधार, आसरा। आयुष्मान, चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी। आंगन, प्रांगण, अंगना और सहन। आंख, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, दृग और नेत्र। आंधी, तूफान, चक्रवात, झंझावात और बवंडर। आपदा, संकट, विपदा, मुसीबत, विपत्ति। आजादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति। आत्मा, रूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा। आलोचना, समीक्षा, टीका टिप्पणी, नुक्ताचीनी और निंदा। आईना, दर्पण, आरसी, शीशा। आजीविका, व्यवसाय, रोजी रोटी, वृत्ति, धंधा। आदमी, मानव, मनुष्य,
मनुज, मानुष, इंसान। आक्रमण, हमला, धावा, प्रहार, वार, आघात। आचरण, चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। आकर्षक, मोहक, मनमोहक, मनोहारी, मनोहर, लुभावना। आकुल, बेचैन, अधीर, विकल, व्याकुल, आतुर, व्यग्र। आकृति, बनावट, ढांचा, गढ़न, अवयव, आकार। आरोप, अभियोग, इल्जाम, दोषारोपण, आक्षेप। आडंबर, बनावटी, दिखावा, पाखंड, ढोंग, प्रपंच। आतंक, त्रास, दहशत, कोलाहल, उपद्रव, हुड़दंग। आधार, नींव, मूल, बुनियाद, मापदंड, सहारा, आश्रय। आलसी, सुस्त, निकम्मा, शिथिल, अकर्मण्य, निखट्टू। इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज। इंद्रधनुष, सुरचाप, इंद्रधनु, सप्तवर्ण धनु। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ईश, अगोचर, जगदीश। इच्छुक, अभिलाषी, आतुर, चाहने वाला, आकांक्षी। ईर्षा, डाह, जलन, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा। इंदु, चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, रजनीश। उन्नति, प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, उत्कर्ष। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। उपाय, युक्ति, समाधान, तरकीब, ढब, विधि, जुगत। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, कानन। उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, मकसद, ध्येय। उपकार, भलाई, नेकी, कल्याण, मदद, परोपकार। उग्र, प्रचंड, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट। उजला, उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। उजाड़, वीरान, सुनसान, बियाबान, टूटा फूटा, ध्वस्त। उचित, योग्य, ठीक, न्याय संगत, तर्क संगत। उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, आविर्भाव। उदर, पेट, कुक्ष, जठर। उपमा, तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, हेतु, प्रयोजन। उत्सव, पर्व, त्योहार, जलसा, जश्न। उदास, दुखी, रंजीदा, विरक्त, अनमना, अन्यमनस्क। उक्ति, कहावत, वचन, सूक्ति। एकांत, सूना, निर्जन, जनशून्य, सुनसान। औषधालय, चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल। ऋषि, साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी। औरत, स्त्री, महिला, नारी, वनिता, वामा। ओझल, गायब, लुप्त, अदृश्य, अंतर्धान। तो बच्चों, ये तो थे हमारे पर्यायवाची। आशा है कि आपको सभी पर्याय समझ आ गए होंगे कि किस प्रकार से पर्याय शब्द लिखे जाते हैं और कहाँ-कहाँ पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए,
पर्यायवाची का अर्थ ये नहीं है कि आप उन शब्दों का प्रयोग कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। आपको उनका उचित प्रयोग भी सीखना होगा। चलिए एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।